सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं आज बताने वाला हूँ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर आधारित कुछ प्रश्न जो कि दशमलव से संबंधित चैप्टर है, उसमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चैप्टर से लगभग प्रत्येक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। तो खासकर जो नवोदय का तैयारी कर रहे हैं, जो मेगा छात्रवृत्ति का तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और आपको जो है ना बहुत अच्छी बात इसमें समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं दशमलव के बारे में। दशमलव को जैसे दशमलव भिन्न, दशमलव के बारे में जानते हैं कि हम दशमलव इस प्रकार से देते हैं और भिन्न का मतलब होता है उसका बटा। भिन्न का मतलब इससे पहले भिन्न हम चैप्टर पढ़ाए थे, तो भिन्न का मतलब क्या होता है? बटा होता है। तो भिन्न क्या है, दशमलव भिन्न क्या है, जानेंगे ये बात। तो दशमलव भिन्न तो ऐसी भिन्नात्मक संख्या जिनका हर 10 के घात, कौन सा घात हो? 10 का घात हो, जैसे 10 के पावर 1, 2, 3 इस रूप में अगर हो तो वह संख्या क्या कहलाती है? भिन्न संख्या कहलाती है। जैसे 0.7 तो 7/10, 7/10 इसका मतलब है कि 10 का पावर कितना है? 1, यानी 0 क्या है? 1। उसी तरह 0.09 को लिख सकते हैं 9 बटे, उसके बाद कितना अंक है? दशमलव के बाद 2 अंक है, तो बटे में क्या जाएगा? 100, यानी 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2। उसी तरह यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या? 3 संख्या है, तो इस संख्या के बाद में जो नीचे जो संख्या हर में आएगा उस पर 3 जीरो होगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 10 के पावर 3। समझ आई बात? तो ये क्या कहलाएगी? दशमलव संख्या कहलाएगी। अब बात करेंगे दशमलव भिन्न का निरूपण। तो निरूपण कैसे करते हैं? तो दशमलव भिन्न का निरूपण इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, है ना, इसके अलावा तो एक मतलब और एक के से जो कम संख्या होता है दशमलव में, उसको हम लोग शतांश, सहस्त्रांश आदि के रूप में हम लोग निरूपित करते हैं। अब बात करेंगे दशमलव में भाग होते कितने हैं। दशमलव में 2 पार्ट होते हैं। दशमलव संख्या जब होगा तो उसमें 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है पूर्णांक पार्ट, जिसको कहते हैं पूर्णांक, दूसरा होता है दशमलव पार्ट। तो यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो एग्जाम्पल में 6987 मतलब 6987.035। इसको पढ़ने का तरीका है कि दशमलव के बाद की संख्या को एक एक करके पढ़ते हैं, अर्थात 035। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ 2 पार्ट है। एक पार्ट में क्या है? पूर्णांक संख्या, और एक पार्ट में क्या है? दशमलव संख्या। तो पूर्णांक वाले पार्ट को हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में दर्शाएंगे और दशमलव वाले पार्ट को हम लोग दशांश, सहस्त्रांश और इसके रूप में शतांश, सहस्त्रांश के रूप में दर्शाएंगे। अब यहाँ देखिए 6000 ये क्या है? 6000। 9 क्या है? सैकड़ा पर है। 8 क्या है? दहाई पर है। 7 कहाँ है? इकाई पर। उसी तरह 0 जो है दशांश पर है। 3 कहाँ है? शतांश पर है। और 5 क्या है? सहस्त्रांश पर है। अब बात करेंगे अभी जितना लिखा हुआ है इसका विस्तारित रूप लिखने के लिए 6 में 1000 से गुणा कर दिए, 9 में 100 से, दहाई से गुणा कर दिए, इसमें इकाई से गुणा कर दिए, इसमें दशांश से, इसमें शतांश से, इसमें सहस्त्रांश से गुणा कर दिया। अब गुणा करके लिख देंगे 6 में 1000 तो 6000, 9 में 100 से तो 900, 8 में 10 से तो 80, उसी तरह 7 में 1 से तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 0 में 1/10 0 हो जाएगा, 3 में 1/3 1 हो जाएगा, 5 का 5/1000 हो जाएगा। इस तरह से हम इस दशमलव को लिखेंगे और इस तरह से बनाएंगे। थैंक यू।